हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 95% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से सॉल्व कर कर सिखलाने वाले हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा सवाल दे दिया है, सवाल क्या यहाँ पर है 45, ठीक है, भागे 1/3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 95% लोग इस सवाल को गलत कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है क्या, इस 3 से हम इस 3 को काट दिए, यहाँ पर बच क्या गया, यहाँ पर हमारा बच गया 45 भागे 1, 45 भागे 1। अगर हम इस 45 से 1 में भाग दे रहे हैं तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 45 बार जाएगा, ठीक है। और यही आ गया इसका 45 राइट आंसर। तो इस प्रकार से ये सवाल का आंसर जो आ गया हमारा 45 आ गया, ठीक है। और 95% लोग यहाँ पर क्या बताएंगे, तो इसका आंसर जो है हमारा 45 ही होगा। लेकिन इसका आंसर 45 हमारा क्या है, नहीं होगा, क्योंकि 45 इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ पर हम आपको पूरे बेसिक से सॉल्व कर कर सिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सवाल है, सवाल क्या हमारा 45 भागे 1/3 गुणे 3, ठीक है। ये सवाल हमारा इस प्रकार से है। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको पहले बोडमास का रूल मालूम होना चाहिए। बोडमास क्या होता है, अगर आप बोडमास का रूल नहीं मालूम है तो आप मेरे इसके अगले वीडियो में देख सकते हैं, जाकर वहां पर मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से बोडमास का रूल सिखाया हूं, ठीक है। तो देखिए बोडमास के रूल के अनुसार इस सवाल को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये सवाल आपको पूरे सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर बोडमास के रूल के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल क्या है 45, ठीक है, 45 भागे 1/3 गुणे 3, ठीक। तो देखिए बोडमास के रूल के अनुसार हम पहले किसको सोल्व करते हैं, भाग को सोल्व करते हैं, उसके बाद किसको, गुणा को। यहाँ पर हमारा दो ही चिन्ह है, पहला क्या है भाग और दूसरा गुणा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप पहले गुणा सॉल्व करते हैं तो यहीं पर आपका सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। हम अगर बोडमास के रूल के अनुसार पहले भाग सॉल्व करेंगे तो देखिए 45 भागे 1/3 है, ठीक है। तो अगर ये भाग को हम चेंज करेंगे किस में, गुणा में, क्योंकि भाग का चिन्ह है वह किस में हमारा बदलता है, गुणा में बदलता है। तो जब भाग का चिन्ह हमारा गुणा में बदलेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 45, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो यह गुणा में चेंज हो गया, और गुणा में भाग को, संख्या को गुणा में जब चेंज करें, यहाँ पर देखिए ये जो भाग का चिन्ह है इसको जब गुणा में चेंज किए तो उसके आगे वाला जो संख्या रहता है वह भी हमारा बदल जाता है। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है 1/3 है, तो ये चेंज होकर इस प्रकार से हो जाएगा 3/1, यानी उल्टा उसी का हो जाएगा। नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/1 और गुणे 3, इस प्रकार से हो गया। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हमारा 45 है, इस 45 का गुणा 3 में करेंगे। पहले नंबर 45 का गुणा 3 से करते हैं, 3×5 = 15, 15 का 5 हासिल 1, 3×4 = 12 और 1 हासिल 13, कितना गया 135। यहाँ पर हो जाएगा 135 गुणे 3, ठीक है, कितना गया 135 गुणे 3। अब यहाँ पर समझिए क्या हो गया, और ये बटे में एक आप चाहें तो इस प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर हमें क्या करना है, 135 का गुणा 3 में करना है। तो 135 का गुणा हम 3 में कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे कितना होगा 3×5 = 15,
15 का 5 हासिल 1, ठीक। 3 त्रिक 9 और 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 का 3 और 1 हासिल 4। यहाँ पर कितना आ गया 405। हमने यहाँ पर 135 का गुणा जब 3 से किए तो आया हमारा कितना 405 और बटे 1, ठीक है, क्योंकि हमारा नीचे बटे में 1 है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, इस 1 का जब 405 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 405, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो जो संख्या रहता है वही सेम उतर जाता है। तो यहाँ पर 405 इसका राइट आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, हमारा 405 होगा। जितने लोग यहाँ पर कह रहे हैं तो इसका आंसर 45 है, वह सब गलत बता रहे हैं। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं जो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक और सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट में सवाल क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 भागे 2 गुणे 5 और पूरे के बटे, ठीक है, यहाँ पर पूरे के बटे क्या है 2 है और इसको हम क्या करते हैं बंद कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा इस प्रकार से सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको भी हम बोडमास के रूल के अनुसार ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको हम बोडमास बता देते हैं, क्योंकि अगर नहीं मालूम होगा आपको तो इस सवाल को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले बोडमास समझ लीजिए, उसके बाद इस सवाल को आप पूरे बेसिक से समझेंगे। BOD बोर्ड, MAS बोडमास, ठीक है। इसका मान क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, यानी B यानी ब्रैकेट हमारा होता है, ठीक। ब्रैकेट क्या होता है, देखिए ब्रैकेट हमारा 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और उसके बाद क्या है बड़ा ब्रैकेट। O यानी ऑफ होता है, इसको हम हिंदी में का बोलते हैं, ठीक है। D यानी डिवाइड, इसको क्या कहते हैं भाग। M यानी मल्टीप्लीकेशन, इसको गुणा बोलते हैं। A यानी एडिशन, इसको जोड़। और S यानी सब्ट्रैक्शन, इसको घटाना, ठीक है। और यही जो हमारा बोडमास का रूल है। अब इस बोडमास के रूल के अनुसार इस सवाल को चलिए देखते हैं सॉल्व कर कर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर सवाल है, ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 भागे 2 गुणे 5 और पूरे के बटे 2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल दिया हुआ है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको तो पहले हम ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोडमास के रूल के अनुसार पहले यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ना है। चलिए ब्रैकेट पहले हम तोड़ लेते हैं। जब यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 भागे 2 गुणे 5 और पूरे के बटे 2। इस प्रकार से सवाल आ गया। अब चलिए फिर इसको हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट तो हमारा समाप्त हो गया। अब क्या यहाँ पर है, तो ब्रैकेट के बाद यहाँ पर क्या हमको सॉल्व करना है, ओ यानी ऑफ को। तो इसको इसमें तो ऑफ हमारा है ही नहीं। उसके बाद देखिए डी यानी डिवाइड यानी भाग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम उसके बाद भाग को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए भाग सॉल्व करने से पहले थोड़ा ये 2 का स्क्वायर यानी ये जो स्क्वायर वाला संख्या है इसको पहले समझ लीजिए, इसका मान क्या होगा, ठीक है। यानी जैसे इसका 2 का स्क्वायर है यानी इसका वर्ग है, ठीक है, यानी 2 का वर्ग है। तो अगर 2 गुणे 2 करें कितना होगा, 2 दूना का 4, कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर जो संख्या है ये हमारा इस प्रकार से लिखाएगा, यानी 2 का वर्ग है कितना है 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस 4 भागे 2 गुणे 5 और पूरे के बटे 2, ठीक है। समझ में आ गया। यानी हम इसको तोड़ दिए, इसको हम सिंपल कर दिए, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, तो हमने 4 लिख लिया, ठीक। अब चलिए भाग को पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब भाग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4 प्लस, अगर हम 2 से 4 में भाग देंगे कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, और गुणे 5 और बटे 2, ठीक है। अब फिर चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमने भाग को सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा को।
चलिए गुणा को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 + 5 दूना 10/2। ठीक, इस प्रकार से संख्या आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या बचा है, जोड़। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 और 4 14/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, क्योंकि हम 2 से 14 में भाग दे सकते हैं। जैसे संख्या हमारा यहाँ पर इस प्रकार से रहता है, 14/2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 14/2 बटे के रूप में लिखते हैं हम इसको। तो उसी के रूप में या बटे के रूप में या भाग का ही संख्या हमारा समझिए है। तो अगर हम 2 से 14 को काटने हैं, कितने बार कटेगा, 7 बार में। 2 1 कम 2, 2 7 14। यानी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वह सिर्फ हमारा 7 आ जाएगा, और ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से जाकर ये सवाल भी हमारा सॉल्व हुआ। इससे पहले चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक होमवर्क यानी HW देते हैं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए होमवर्क ले लीजिए। HW क्या है यहाँ पर, जैसे कि सवाल है 55 भागे 1/7 गुणे 7। तो इस प्रकार के सवाल मैं आपको पूरे बेसिक से सिखा दिया हूं। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।